हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 अकाउंटेंसी का रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं शेयर के क्वेश्चन बताऊंगी आज आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 25,000 समतांश जनता को जारी किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक किसके बुक में करना है। एक कंपनी है ना, हम उसको ए भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, जनरल एंट्री का सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है, डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है लेजर फोलियो, फिर होता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 10 रुपये वाले हैं, 25,000 संतान जनता को जारी किए गए थे। संपूर्ण राशि हमको क्या है, एक साथ मिल गई है। तो क्या क्या एंट्री होता है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितना हो जाएगा, एक शेयर कितने, एक 10 रुपये वाला शेयर है, कितना है आपका 25,000, तो कितना हो जाएगा आपका 2,50,000। इसमें क्या है, आपको पूरा अमाउंट एक साथ प्राप्त हो रहा है ना। फिर है इस अमाउंट को हम कहाँ, देखो जो आपका एप्लीकेशन सारा अमाउंट एक साथ आपको मिल गया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को हम कैपिटल ट्रांसफ़र शेयर कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर है आपका, एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 20,000 समतांश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। अब देखिए, जैसा कि पहली एंट्री में जो हुआ था वो सेम एंट्री होगी यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये वाले 20,000 है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 लाख, है ना। सॉरी, 20 रुपये वाले कितने हैं आपके 20,000। कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपये वाले 20,000 समतांश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हुई है। तो ये आपका धोखा से 40,000 लिखा गया है, ये 4 लाख रुपए होगा आपका, है ना। ये 4 लाख रुपए होगा और कैपिटल में ट्रांसफ़र भी आपका उतना ही 4 लाख रुपए होगा। फिर है, वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 12% पूर्वाधिकारांश जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। देखिए, ये भी सेम कंडीशन है क्योंकि संपूर्ण राशि यहाँ भी हमको एक साथ प्राप्त हो रही है। जैसे मान के चलिए 15,000 रुपये, 10 रुपये वाले 15, हमको किसकी पुस्तक में एंट्री करनी है, वाई की। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ वाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे आप। अब देखो, फॉर्मेट मैंने शुरू में बताया है ना, तो मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 10 रुपये वाले 15,000 12% पूर्वाधिकारांश। 10 रुपये वाले 15,000 है तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो जब अमाउंट मिलेगा एक साथ हमको तो क्या होगा, बैंक खाता विकलन टू क्या हो जाएगा आपका पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से। ये कितना है आपका 1,50,000 1,50,000। फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे अंश पूंजी खाते में, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 1,50,000 हो जाएगा। फिर है, एक कंपनी ने 10,000 रुपये 5% पूर्वाधिकारांश प्रत्येक 100 वाले 45,000 समतांश प्रत्येक 10 वाले इस शर्त पर निर्गमित की कि इनकी संपूर्ण राशि कंपनी को एक मुश्त आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे भी वही बात कहा गई है कि एक मुश्त राशि प्राप्त होनी है। तो देखो, 10,000 है, 100 रुपये वाले हैं, तो कितना हो जाएगा 10 लाख रुपए हो जाएगा पूर्वाधिकारांश। उसके बाद समतांश कितना है 45,000 इंटू 10 4,50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट, 5% प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ए शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का कितना बताए थे 10 लाख रुपए, इसका कितना 4,50,000, दोनों के 14,50,000 रुपये। और ये नरेशन आप लिखना ना भूलेंगे, कोई भी क्वेश्चन में इसको अपने से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो लिखा है, वैसे अपने समझ से भी आप लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हम शेयर कैपिटल में, है ना, अंश पूंजी खाते में। दोनों अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, ये दोनों एंट्री को। फिर है आपका, शर्मा एंड कंपनी ने प्रति 20 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। इन पर राशियां इस प्रकार दी थी, 5 रुपये आवेदन, 10 रुपये आवंटन और 5 रुपये याचना। अब देखो, पहले के क्वेश्चनों में क्या होता था आपका, सभी राशियां आपको एक मुश्त प्राप्त होती थी, लेकिन यहाँ पर
3 बार में प्राप्त होगा आपको। 10 रुपये है, देखो 20 रुपये का था, 5 रुपये आवेदन, 10 रुपये आवंटन, 5 रुपये याचना, तो कितना हो जाएगा 5, 10, 15, 20, है ना, 20 रुपये का है। आप ये एक बार टोटल करके देख लेंगे कोई भी क्वेश्चन हो, है ना। अब हम क्या करेंगे, आवश्यक जनरल प्रविष्टि। तो सबसे पहले देखो हर चीज, देखो आवंटन और याचना होता है, पहले देय होता है फिर प्राप्त होता है, लेकिन आवेदन की राशि होती है कि डायरेक्ट हमको पहले प्राप्त होती है ना, अंश निर्गमित करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा आपका, 10,000 शेयर है, उसमें कितना है 5 रुपये मिलना है हमको एप्लीकेशन पे, तो कितना हो जाएगा 50,000। अब इस 50,000 है, उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हम क्या करते हैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा जितना हमको मिला अमाउंट। फिर है शेयर अलॉटमेंट। अब देखो सबसे पहले अलॉटमेंट देय होता है, जब देय होता है तो क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इसमें क्या है आपका 10 रुपये दिया हुआ है आपका, तो 1,00,000 रुपये हो जाएगा आपका। फिर हमको जब रिसीव होगा तब बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा, है ना, ये 1,00,000 रुपये हो गया। फिर फर्स्ट कॉल कितने का है आपका 5 रुपये का है, तो 10,000 टू 5 कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये क्या है बीइंग कॉल अमाउंट ड्यू हो रहा है अमाउंट। फिर रिसीव होगा तो कितना हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर है महामाया कंपनी ने 20 रुपये वाले 10,000 अंश समता अंश निर्गमित किए, 10 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर व शेष 5 रुपये अंत याचना पर। 400 अंशों के एक धारक से याचना राशि प्राप्त नहीं हुई कंपनी की पुस्तकों में। अब देखो यहाँ पे सारी एंट्री बस ऐसी ही होगी जैसे आप पहले करते थे, बस ये 400 अंशों के धारक वाले से आपका जो है चेंज हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये एंट्री सेम होगी, बैंक का जो है हमको क्या होता है रिसीव होता है अमाउंट कितना, 10 रुपये रिसीव है तो कितना हो जाएगा 10,00,000 रुपये हो जाएगा, 1,00,000 रुपये हो गया आपका। फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 1,00,000 रुपये, मैं एंट्री बार बार नहीं बताऊंगी, आप देख लेंगे क्योंकि सेम एंट्री है, ठीक है। फिर है शेयर अलॉटमेंट, देखो अलॉटमेंट को तो हमको पूरा पूरा मिला है ना, एक अंशों के धारक ने क्या दिया याचना नहीं दिया, मतलब ये 5 रुपये नहीं दिए हैं 400 अंशों के धारकों ने। तो सबसे पहले हमको क्या 5 रुपये आवंटन पर, तो 5 रुपये हमको पूरा मिला है, तो 50,000 एक एंट्री ड्यू की, एक एंट्री रिसीव की। उसके बाद है आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अब ड्यू होगा तो पूरे पूरे अमाउंट से ड्यू करेंगे, दे होगा तो पूरे पूरे अमाउंट से, तो 10,000 इंटू 5 15,000। लेकिन जब हमको मिला है तो कितना 400 अंशों का नहीं मिला है, 400 अंशों पर 5 रुपये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 2,000 रुपये हमको नहीं मिला है, ठीक है। 50,000 में 2,000 रुपये नहीं मिला है हमको, तो कितना अमाउंट मिला 48,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 रुपये, कॉल इन एरियर जो हमको नहीं मिला है वो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, टू फर्स्ट जितना मिलना था हमको 50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद है ठीक, ये हो गया आपका। ये हो गया ना। फिर है एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 50,000 समतांश 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए, एक संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। संपूर्ण राशि क्या है एक मुश्त प्राप्त हो गई, एक मुश्त प्राप्त होती है मतलब 2 ही एंट्री करनी होती है। अब देखो अंशों का कितना है 50,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5,00,000 रुपये हो जाएगा आपका। फिर है 20%, आप 10 रुपये का 20% निकालेंगे तो 2 रुपये आएगा, तो 50,000 इंटू 2 प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपये, दोनों मिला के 6,00,000 रुपये हो गया। तो प्रीमियम को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,00,000, लेकिन जब कैपिटल ट्रांसफ़र करोगे जब शेयर कैपिटल में, कैपिटल है ना शेयर कैपिटल में, तो आप क्या करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 6,00,000 रुपये हो गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5,00,000 रुपये, और टू प्रीमियम कितना है आपका 1,00,000 रुपये, तो प्रीमियम को यहाँ पे अलग से दिखाओगे। फिर है आपका लकेश लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5,00,000 रुपये की, जो प्रति 20 रुपये वाले 25,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 20,000 अंशों में जनता में निर्गमित किए। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 7 रुपये, प्रथम याचना पर 5 रुपये, अंतिम याचना पर 5 रुपये। अब देखो एक शेयर कितने का है 20, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, ठीक है कन्फर्म। अब जनता ने कितना 18,000 रुपये के लिए आवेदन प्राप्त हुए, सभी राशियाँ समय पर मिल गई। तो देखो हमको कितने अंश हमने किए निर्गमित 20,000, लेकिन हमको आवेदन कितना मिला 18,000 रुपये पे, तो हम क्या करेंगे 18,000 इंटू 3, हमको रिसीव कितना होगा 18,000 रुपये का अमाउंट, तो कितना हो गया 18 54, तो 54,000 रुपये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये शेयर कैपिटल में तो आपका 54,000 ट्रांसफ़र होगा। फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा तो 18,000 ड्यू कितने पे होगा आपका
हमको पता चल गया कि एप्लीकेशन हमको इतने के लिए मिला है, तो हम ड्यू भी उतने के लिए करेंगे। तो ड्यू भी कितने का लिए होगा, 18,000 इंटू कितना हो जाएगा आपका 7। अब देख लेंगे कैलकुलेट करके, फिर जितना ड्यू होगा उतना, ठीक है। फिर है आप फर्स्ट कॉल देखेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने में होगा आपका 5 रुपये में, तो कितना है आपका, कितना हो जाएगा 90,000 रुपये हो जाएगा। फिर सेकंड कॉल भी वैसे ही करेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया, आप एंट्री को अच्छे से देख लेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आती है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आगे ऐसे ही आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके वीडियो डालती रहूँगी। आप आगे इसको वॉच करते रहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से सफल हो सके।